मॉलिक्यूल्स में 3 से 5 ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में आपको दिख सकता है। सारे ऑब्जेक्टिव काफ़ी आसान होते हैं। एक बार ध्यान से सुन लोगे तो कल आपको एग्जाम में ज़रूर काम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैंने एमसीक्यूज़ के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। तो देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा फैट सोल्यूबल वाइटामिन है। फैट में जो घुल जाता है, फैट मतलब वसा, सोल्यूबल मतलब जो घुल जाता है, वो विटामिन जो वसा में फैट में घुल जाता है। उसका एग्जाम्पल जो है वो है कीरा। क्या है? कीरा। कीरा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ऑप्शन में दिखेगा फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। आपको ऑप्शन में ऐसे लिख करके आएगा, विटामिन ए ऐसे करके लिख करके आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फैट सोल्यूबल कौन सा विटामिन होता है। ओके, चलिए अगला है वाटर सोल्यूबल। तो आप फैट सोल्यूबल क्योंकि आपने याद कर लिया है कीरा, इसके अलावा जो भी एग्जाम में आएगा उसको वाटर वाटर सोल्यूबल आप मान के चल सकते हो। ठीक है, एग्जाम में जनरली लेकिन फैट सोल्यूबल पूछता है कौन सा विटामिन होगा। तो वाटर में जो कौन कौन सा सोल्यूबल है वो देख लो एक बार। तो वाटर में जो सोल्यूबल है वो है C B1, B2, B6, B12। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यार, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल है ख़राब, तो कोई बात नहीं। चलिए, अब अगलो अगला हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। दो चार इन्फॉर्मेशन एग्जाम में फ्रक्टोज से क्वेश्चन आता है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि फ्रक्टोज जो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला और ग्लूकोज का फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला क्या है? सेम। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सबका फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। राइट। यह जो फ्रक्टोज है ये नेचुरली कुदरत में सबसे ज़्यादा मीठा है शुगर, जबकि एलिटेम जो है, एलिटेम एलिटेम ये आर्टिफिशियली सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर है। आर्टिफिशियली, मानव निर्मित सबसे मीठा शुगर का नाम एलिटेम। एलिटेम याद रखना, एलिटेम याद रखना, कल एग्जाम में काम आएगा। और कुदरती नेचुरली सबसे स्वीटेस्ट कौन सा होगा? फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज शुगर है वो है कीटो हेक्सोज शुगर, मतलब फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होगा। ठीक है, कीटो ग्रुप होगा, तो कीटो हेक्सोज शुगर याद रखना आप। कीटो हेक्सोज, कीटोन ग्रुप है ना, इसलिए कीटो नाम रखा हुआ है, कीटो हेक्सोज शुगर। और फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज में कायरल कार्बन कितना है? 4 कायरल कार्बन है। जैसे कि ग्लूकोज में भी कितना कायरल कार्बन होता है? 4 कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन वो कार्बन जिससे लगा हुआ चारों ग्रुप अलग अलग होता है। बात खत्म। चलिए, और जो अपना फ्रक्टोज है ये क्या होता है? मोस्ट सोल्यूबल शुगर इन वाटर। वाटर में सबसे ज़्यादा घुलने वाला जो शुगर है वो कौन सा होता है भाई? फ्रक्टोज होता है। और यह कैसा है? मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के लिए कुछ मैंने आपको यहाँ पर याद करने की कोशिश करी है, तो याद कर लो। डाइसैकेराइड में आपको ये 3 नाम कम से कम याद होने चाहिए: माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। वापस से, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज, मालासू, देख रहे हो, मालासू, मालासू, मालासुदी, मालासुदी। अब ये पता नहीं क्या दी मतलब डाइसैकेराइड। अब जैसे भी ट्रिक बना के याद करो भाई। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब डाइमर, मतलब ये ऐसे दो मिलकर के बना होगा। ये ऐसे दो मिलकर के बना होगा। अच्छा से बन नहीं पा रहा है पर मोबाइल हो गया है खराब। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड जिसमें एक ही होगा, एक ही होगा। तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन एग्जाम्पल याद रखना आपको? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। और ये ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। बहुत भारी अगर हो गया है तो मैं देता हूँ आपको बहुत आसान करके, देखो ध्यान से। एक्चुअली मैंने क्लास में वैसे बता रखा है आपको, ये माल्टोज जो है 2 यूनिट से मिलके बना है। लैक्टोज भी 2 यूनिट से मिलके बना है। सुक्रोज भी 2 यूनिट से मिलके बना है। इसलिए सबको डाइसैकेराइड कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था क्लास में, सब कोई टूटता है ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, सबके पास तो एक ठो ग्लूकोज है ही। अब ग्लूकोज के अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा भी कण है, ग्लूकोज के साथ एक्स्ट्रा भी है। ग्लूकोज और ग्लूकोज अगर दोनों में है तो वो है माल्टोज। वो क्या है? माल्टो। अगर दोनों कण क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज है तो वो माल्टोज। यहाँ पर ये दोनों कण जो है, एक में ग्लूकोज है और एक में लैक्टोज के आगे Ga लगा दो। गैलेक्टोज अगर है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज अगर है तो यह है लैक्टोज। लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और सुक्रोज जो है वो टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो देखो ये सब टूटता नहीं, सबका सब क्या है? मोनोसैकेराइड। क्या है? सब मोनोसैकेराइड। और ये सब क्या है? डाइसैकेराइड। मतलब यहाँ पर एक एक डंडा हो गया ना, मोनोसैकेराइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो याद कर लो भाई, रट्टा लगा लो, रट्टा लगा लो। माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज आर डाइसैकेराइड, जबकि आप देखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और वो जो है गैलेक्टोज, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड है। आइए बात समझ। वेरी गुड। अगला देखिए,
एक है ओलिगोसैकेराइड। क्या होता है ओलिगोसैकेराइड? वर्ड का नाम सुनिए, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, क्या नाम बोला मैंने? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है सर? ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड भी एक्चुअल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। ओलिगोसैकेराइड भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट ही है। दैट कंटेन्स टू और मोर देन टू मोनोसैकेराइड्स। वो जो ओलिगोसैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट ही है, जो इसके पास होगा क्या? दो या दो से यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड। चाहे तो दो ठो हो जाएगा, या कई बार दो से ज़्यादा भी हो सकता है यूनिट। तीन हो गया, चार हो गया, सब मिल करके 10 तक होना चाहिए। लेकिन दो या 10 के बीच अगर यूनिट्स रहेगा मोनोसेक्राइड का, उससे बना जो कार्बोहाइड्रेट है, उसी को हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड है क्या? कार्बोहाइड्रेट। सब कार्बोहाइड्रेट को ही ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? वो कार्बोहाइड्रेट जिसके बाद मोनोसेक्राइड यानी एक 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 जो बनता है, एक एक कितना होना चाहिए ऐसा? अगर 2 से 10 तक। अब बताइए, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सारा का सारा क्या है? मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड। तो ये सब तो तुम्हारा ओलिगोसेक्राइड में आएगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम कितना होना चाहिए? दो। और मोनोसेक्राइड में तो एक ही होगा। ये तो सो फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सब तो एक ही होगा। तो कम से कम दो, तो दो वाला सब अभी हमने डाइसेक्राइड पढ़ा है। तो जितना डाइसेक्राइड होगा वो भी किसके अंदर आएगा? इसी के अंदर आ जाएगा। पता नहीं कितना समझ पाए आपने, कितना समझ पाए आप? कोई हमको पता नहीं है। अबे यार ये क्या हो जा रहा है बार बार। चलिए, उसी तरह होता है पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में कितना यूनिट था? 2 से लेकर 10 तक। और अगर बहुत सारा यूनिट हो जाए तो उसको पोली मतलब बहुत ज़्यादा, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेपेरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन याद करने की जरूरत नहीं है। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक्चुअली में है बैक्टीरिया में। कहाँ पर है? बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। तो ये है आपको याद रखना। जो मैंने लिखा है। अब गए हो कहाँ चले गए तुम? ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये क्या हो गया भैया? ये सारा का सारा क्या होता है? ये सारा का सारा होता है पॉलीसेकेराइड। तो आपके एग्जाम में आता है कि बताइए कौन सा पॉलीसेकेराइड है, तो ये 3 नाम आपको याद रहने चाहिए। डाइसेकेराइड कौन सा? ये नाम याद रहने चाहिए जो मैंने आपको बताया है। बहुत दिमाग खराब हो रहा है। चलिए, ये वाली बात मैंने आपसे पहले कर ली है, कौन किस में टूटता है, ये वाली बात मैंने पहले कर ली है कि ये माल्टोज टूटता है ग्लूकोज ग्लूकोज में, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में। और इसके लिए एंजाइम सब भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था वैसे तो। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने टेबल दिख रही है। वाइटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामीन। वाइटामिन B12 का नाम क्या है बाबू? साइनोकोबालामीन। और वाइटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। जबकि वाइटामिन A का नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। और वाइटामिन B2 जो है इसका नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ये याद रखना पड़ेगा आपको। वाइटामिन B1 को थियामीन बोलते हैं। वाइटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थियामीन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाइटामिन B1 को थियामीन। तो ये तो इतना याद रख मत रखो आप, बस ये सारा याद रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारा आपको रखना पड़ेगा। वाइटामिन B12 साइनोकोबालामीन, वाइटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, वाइटामिन A रेटिनॉल, रतौंधी होता है इससे ना, नाइट ब्लाइंडनेस। वाइटामिन B12 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। वाइटामिन B12 क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। और वाइटामिन B12 जो है इसमें मेटल कौन सा पाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वाइटामिन B12 में नाम ये साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट पाया जाता है। वाइटामिन B12 का नाम याद किया ना मैंने, साइनोकोबालामीन। तो इसमें क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाएगा। और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ये तो सबको पता होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। तो ये नाम तीनों याद रखना आप, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वी, आवर बॉडी, यानी हम लोग या हमारा बॉडी जो है, डू नॉट प्रोड्यूस वाइटामिन, हमारी बॉडी वाइटामिन का प्रोडक्शन नहीं करती है। इसलिए हमको वाइटामिन बाहर से खाने में खाना पड़ेगा, ठीक है, फूड में इंक्लूड करना पड़ेगा वाइटामिन। तो आवर बॉडी डू नॉट प्रोड्यूस वाइटामिन। क्या कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रोड्यूस कर सकती है? हाँ। क्या नहीं करती है? वाइटामिन प्रोड्यूस नहीं करती है। एक खास बात यहाँ पर देखो, जितना इंजाइम है, ऑल इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, छोड़ करके किसको? राइबोजाइम। दुनिया में जितना इंजाइम है, हमारी बॉडी में जितना इंजाइम है, सबका सब किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। पर एक इंजाइम को छोड़ के, उस इंजाइम का नाम है राइबोजाइम, राइबोजाइम, ठीक है। हालांकि ये नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन ये आता है कि इंजाइम्स किसका बना हुआ आता है। तो एंजाइम बना होता है भाई प्रोटीन का। ओके, चलिए
डीएनए का पूरा, देखिए डीएनए का पूरा नाम आप याद मत रखो, आप आरएनए का पूरा नाम याद रखो। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए का पूरा नाम याद है तो डीएनए का भी हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड तो दोनों जगह है, बस यहाँ डीऑक्सी लगा देना है। गॉट इट। और ये डीएनए और आरएनए को मिला के हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ओके, चलिए अगला है यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का इकाई को क्या कहते हैं? डीएनए जो है, डीएनए कोई एक लंबा नहीं है, जैसे हम लोग तस्बीह पढ़ते हैं तस्बीह, तो तस्बीह के एक दाना से मिलकर बना होता है, वैसे ही डीएनए छोटा छोटा दाना से मिलकर बना होता है। हर दाना का नाम है न्यूक्लियोटाइड। हर दाना का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए का इकाई का नाम क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में होता क्या क्या है? इसमें होता है शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। यहाँ हर दाना का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। पूरा का नाम क्या है? डीएनए। पूरा का नाम क्या है? डीएनए। एक दाना का नाम न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड को आप जूम करके देखिएगा तो इसमें आपको तीन चीज दिखेगी। कितनी चीज? तीन चीज। और वो तीन चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या क्या दिख रहा है? बीच में एक शुगर दिख रहा है, अबे यार तौबा है, मतलब बीच में क्या दिख रहा है? शुगर दिख रहा है। अच्छी, बहुत ही डिस्टर्बेंस है भैया। बीच में क्या दिख रहा है भैया? बीच में दिख रहा है आपको शुगर, साइड में है नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, तीनों मिला के क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है भैया? न्यूक्लियोटाइड। आइए बात समझ, ठीक है। अब देखो शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिला करके न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये शायद नहीं आएगा, न्यूक्लियोटाइड आप ध्यान रखो काफ़ी है। समझ में आ गया? मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस को न्यूक्लियोसाइड, उसमें फॉस्फेट जोड़ दोगे तो न्यूक्लियोटाइड, या यूं कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। कितना ध्यान रहेगा? अब ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है। चलिए, अभी हमने बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, ये एग्जाम में कल आएगा ही आएगा, देखना आप ये वाला। अब तो मेरे को कॉन्फिडेंट भी आ गया है, फिजिक्स थोड़ा बहुत आ गया था मेरा बताया हुआ, तो मेरे को तो कॉन्फिडेंट भी आ गया है भाई, ठीक है। तो ये तो आपके एग्जाम में कल आने आने वाला है कि जो नाइट्रोजन बेस है डीएनए में वो कौन कौन सा है। देखिए नाइट्रोजन बेस दो तरह का होता है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में गुआनिन और एडिनिन आता है, आप नाम याद मत रखो, ध्यान रख लेना बस। जैसे पूजा, पूजा है ना, पूजा, तो प्यूरीन, गुआनिन, एडिनिन, पूजा, प्यूरीन, गुआनिन, एडिनिन। प्यूरीन में क्या क्या होता है? गुआनिन और एडिनिन। जबकि पायरिमिडीन में होता है थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। अब बात खूबसूरत ये है कि किसके साथ कौन जोड़ा लगता है। यार ये सब बात मैंने क्लास में भी थोड़ी थोड़ी कर रखी है पहले वैसे तो। देखिए एडिनिन के साथ थाइमिन जोड़ा लगता है, जबकि गुआनिन के साथ साइटोसिन जोड़ा लगता है। एट गक जैसी बात करो, एटीजीसी, एटीजीसी हम तो एटीजीसी बोलकर याद कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो एडिनिन थाइमिन के साथ जोड़ा लगता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दो होता है। एडिनिन व्हेन पेयर्स विथ थाइमिन देयर विल बी टू हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इन केस ऑफ गुआनिन जब पेयर होता है साइटोसिन के साथ तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सवाल ये भी आ सकता है कि बताइए एडिनिन और थाइमिन के बीच कौन सा बॉन्ड लगता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए समझ, बहुत बढ़िया। अब देखिए नाइट्रोजन बेस जो डीएनए में होता है, नाइट्रोजन बेस जो डीएनए में होता है, डीएनए में वो क्या क्या होता है? एडिनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों होता है। जबकि नाइट्रोजन बेस आरएनए में देखिएगा तो वहाँ पर थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। तो आरएनए में डीएनए की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है थाइमीन रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है क्या? क्वेश्चन आता है कि बताइए डीएनए में क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन में यूरेसिल रहेगा। क्या रहेगा? यूरेसिल, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। चलो भाई चलते हैं, नेक्स्ट हो गया ख़त्म। अब जब ख़त्म हो ही गया है तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रह रहा है कि बताइए रेप्लिकेशन क्या होता है। ये एग्जाम में आ सकता है, बस एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और इसको मिला करके सेंट्रल डोगमा कहते हैं। मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, मीनवाइल मैं आपको ये नोट्स भी शेयर कर देता हूँ। इस नोट्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने नीचे दे रखे हैं सारे आप करो सॉल्व, सॉल्व होगा आपसे, है ना। फ्रक्टोज इज एन, अभी मैंने बताया फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज शुगर है, मैंने बताया आपको, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल देखो आप, अगला सवाल दिया हुआ है, स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, इसमें सबसे मीठा कौन सा होता है? फ्रक्टोज 2017 में ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चन करो सॉल्व एक बार, जितने बनने अच्छे